सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर हमारी 2 है, कार्यपत्रक। और तिथि यानी डेट, तारीख है 7 जुलाई 2021। तो प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कई परिवार परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना किया। जब भी हम कष्ट में होते हैं तो लोगों की बातें, महापुरुषों का जीवन संघर्ष, अच्छे विचार और हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं। वह हमें दुखों से लड़ने की ताकत देती है। आइए आज हम ऐसी ही कविता पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे संबंधित उत्तर देकर दिमाग और मन को मजबूत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कविता दी गई है और कविता के माध्यम से हमें समझना है कि कवि क्या कहना चाहता है, और उसी के अनुसार हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कविता क्या है? जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम, हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम, दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम, नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम, बोझ जीवन पे चाहे जितने भी हो, हौसला अपना मत घटाना तुम, वक्त कैसा भी सामने आए अपना, किरदार मत गिराना तुम। तो प्यारे बच्चों, कविता आपने सुनी और कवि कहना चाह रहा है कि जब भी जीवन में हार जाना तुम, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं अपनी ज़िंदगी के परेशानियों से। तो कवि कह रहा है कि जब भी जीवन में तुम हार जाते हो, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम, यानी कि पुस्तकों में जितनी भी अच्छी और संघर्षमय बातें लिखी हैं, जीवन को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाने वाली बातें हैं, तो उन पुस्तकों को हमें गुनगुनाना है, क्योंकि ऐसे में पुस्तकें बहुत बड़ा ज्ञान और हिम्मत देती हैं। हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम, कि जब भी लगे कि हम हार जाएंगे, हमें दुख हो, हमें उसका गम सताने लगे, परेशान करने लगे, तो बेटा बच्चों, गलतियां हमारी अपनों से ही होती है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम मंजिल नहीं पा पाते, हार जाते हैं। तो कवि कह रहा है जब भी आपको गम सताए तो अपनी भूल, जो अपनी गलतियां हैं, उन्हीं पर आप हंसना, दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। और देखिए, हमें इस समाज में रहना है, समाज से ही हमें मिलता है, हम समाज को ही देते हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसी बातों से हमेशा हमें दूर रहना है, ऐसी बातों को हमें नहीं बढ़ाना है जो हमें दुनिया और समाज से अलग कर दे। नीतियाँ दोहरी हैं नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम, कि अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ भाई, ये दो तरह का व्यक्ति नहीं है, यानी ये जो कहता है वही करता है, जैसा बाहर दिखता है वैसे ही अंदर है। तो अपने चरित्र यानी कैरेक्टर को इस तरीके से ना बनाना कि लोग तुम्हें धोखेबाज समझें। तो अपने जीवन का एक नियम बनाना, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला तुम अपना मत घटाना तुम। तो ज़िंदगी है बेटा प्यारे बच्चों कि कुछ भी हो जाता है, परेशानियां आती हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि सारा बोझ मेरे ही कंधों पे आ गया है। तो ऐसे वक्त पर अपनी हिम्मत और साहस को कभी भी कम मत होने देना। वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। कभी कभी प्यारे बच्चों ऐसा बुरा वक्त आता है कि हमारा चरित्र, कैरेक्टर लोग गिरा भी देते हैं अपना, मुसीबत में इतने फंसे होते हैं कि चोरी तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि समय कितना भी बुरा है, कितना भी खतरनाक है, अपने चरित्र को, अपने स्वाभिमान को बिल्कुल भी मत गिराना। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें ये मालूम हुआ कि हमें अपना हौसला कम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत बनाए रखनी है। आइए अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न हमारा जो है
कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने हैं। आप जानते हैं हार का जीत है, जीना का मरना है, गिराना का उठाना है, जीवन मृत्यु है, घटाना का बढ़ाना है, अपना का पराया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी उल्टे अर्थ लिखने हैं। हार का जीत है, जीना का मरना है, गिराना का उठाना है, जीवन का मृत्यु या मौत है और घटाना का बढ़ाना है, अपना का पराया है। इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा काम आते हैं आपके लिखने में। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों हमारा है कि कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो उत्तर है कि ऐसी बातें जो हमें समाज और दुनिया से दूर करे वो बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा बुरी और नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए। वो हमारा मनोबल यानी मन को तोड़ती हैं, हमें उठने नहीं देती है। तो हमें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए और हमेशा समाज और दुनिया के साथ मिलकर चलने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों कि हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है। तो उत्तर है कि कवि के अनुसार जब भी हमें हार का गम सताने लगे तो हमें अपनी भूलों पर हंसना चाहिए। कि देखिए, हम जब भी हारते हैं ना कहीं हमारी कमी होती है प्यारे बच्चों, उसको हमें सुधार करना चाहिए। तो जब भी आप को लगे कि यार डर बैठे कि मैं हार जाऊंगा, तो ऐसे वक्त पे अपनी गलतियों पर हमें मुस्कुराना या हंसना चाहिए। कवि ऐसा कह रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उत्तर हमारा है बात बढ़ाने का अर्थ है झगड़ा होना। अब वाक्य में इसको अगर हम प्रयोग करेंगे तो विजय ने बात ना बढ़ाकर बहुत ही समझदारी से काम लिया। क्योंकि जब भी हम झगड़ते हैं, बात बढ़ाते हैं, तो बात बढ़ती चली जाती है और झगड़ा भी बढ़ता चला जाता है। अगर आप चुप हो जाएंगे तो झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि गारी आवत एक है उल्टत होई अनेक। कि भाई सामने वाला जब गाली देता है, अगर तुम उसकी गाली को सुनो ही ना तो उसकी गाली उसके पास रह जाएगी, लेकिन अगर पलट कर गाली दोगे तो वो गालियाँ एक की अनेक हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों पाँचवें प्रश्न की तरफ। तो हमारा पांचवा प्रश्न है कि वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट करना है हमें। कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां या परिस्थितियां आएँ, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो कवि ठीक कह रहा है कि देखिए, समय अच्छा और बुरा दोनों आता है। एक जैसा समय कभी भी नहीं रहता है कि बुरा ही रहेगा या अच्छा ही रहेगा। ये वक्त आता और जाता रहता है। तो इन सब को देखकर हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए और अपने आप को गिराना नहीं चाहिए और गलत काम नहीं करने चाहिए वक्त से घबरा कर। तो बढ़ते हैं छठे और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है कि आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों। तो उत्तर हमारा है कि बाल कविताएं मेरी प्रिय पुस्तक है, जिसमें कविता के माध्यम से बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं, जिसको सुनकर या पढ़कर मन खुश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपकी भी कोई पसंद की पुस्तक होगी, कोई भी हो सकती है, उसको आप लिखिएगा और आपको कैसा लगता है, क्यों वो किताब पसंद है, तो वो भी आप लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट को लेके। तब तक के लिए शुभकामनाएं।